हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और स्टॉक मार्केट पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक सीख रहे होंगे। तो ये है आज हमारी स्टॉक मार्केट की क्लास नंबर 14। इसके पहले हमने 13 क्लासेस ऑलरेडी बना दी हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट पे बिगनर हैं, नए हैं, स्टॉक मार्केट पूरा सीखना चाहते हैं बेसिक से लेके एडवांस तक, तो कृपया इस लर्न ट्रेडिंग विथ राज के चैनल के साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कृपया बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि हम लोग अब रियल मार्केट में समझने वाले हैं कि हम लोग मार्केट को रीड कैसे करेंगे, यानी कि हाउ टू रीड द मार्केट। अब यहाँ से हम लोग किसी भी कंपनी का या किसी भी स्टॉक को कैसे रीड करेंगे, कैसे उसके बारे में जानेंगे, कैसे उसके बारे में ट्रेड करेंगे, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आज हम समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो हाउ टू रीड मार्केट, हम लोग कैसे किसी भी कंपनी या स्टॉक को रीड करेंगे। तो इसके केवल 2 टाइप होते हैं। टू टाइप्स होते हैं मीन्स फर्स्ट हम लोग किसी भी कंपनी हो, कोई भी स्टॉक हो, हम उसका फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए उस कंपनी के चार्ट को या उस कंपनी को रीड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस थे। दूसरा हम लोग आता है टेक्निकल एनालिसिस। तो ये दो चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम किसी भी कंपनी के या किसी भी कंपनी के बारे में नॉलेज लेते हैं, तो उस कंपनी में हम लोग निवेश करते हैं या उस कंपनी में ट्रेड करते हैं। तो हाउ टू रीड द मार्केट, यानी हम किसी भी कंपनी के चार्ट को या उस कंपनी के बारे में कैसे पूरे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि हाँ यार ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी आगे ग्रो करेगी, इस पे मेरा ट्रस्ट बिल्ड है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे उस कंपनी में निवेश करें, तो इसके 2 ही मैप हैं। फर्स्ट है कि फंडामेंटल एनालिसिस, आप कंपनी की कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, ये टेक्निकल एनालिसिस से हटके है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है ये अब आप समझ सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट को रीड करने के 2 मेथड होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस पे। अब आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग ऑलरेडी देखते क्या क्या हैं। तो इसमें फंडामेंटल एनालिसिस में ना तो हम किसी भी कंपनी के चार्ट को देखते हैं, ना ही कुछ चीज़ें देखते हैं, हम कंपनी के बारे में जाके डीप रिसर्च करते हैं। डीप रिसर्च में फंडामेंटल में हम क्या करते हैं, हम कंपनी की इंटेंसिव इंटेंसिव वैल्यू देखते हैं। फर्स्ट टाइम हम कंपनी की इंटेंसिव वैल्यू देखते हैं। सेकेंड हो गया जैसे हम कंपनी की बुक वैल्यू देखते हैं, जैसे पीई रेशियो देखते हैं,
पीई रेशियो देखते हैं, पीबी रेशियो देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग कंपनी का देखते हैं पूरा कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होती है कि जैसे कोई कंपनी का प्राइस है 500 रुपये, ठीक, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आईवी है 1000 रुपये, तो इस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो करंट मार्केट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम है, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू मतलब कि कंपनी के पास कैपिटल कितना है, कंपनी के पास अमाउंट कितना है, कंपनी के पास पूरा, जैसे मान लेते हैं जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस के पास कंपनी में पूरा कितना पैसा, जैसे 2,18,667 करोड़, इस तरह कंपनी की बुक वैल्यू होती है, मतलब कंपनी के पास कितना पैसा। पीई रेशियो क्या होता है और पीबी रेशियो क्या होता है? पीई रेशियो ये होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग पता लगाते हैं प्राइस चीपर है, चीपर मतलब होती सस्ती, प्राइस चीपर है या कॉस्टली मतलब होती है महंगी। इससे हम पता लगाते हैं प्राइस चीपर है या कॉस्टली है या एवरेज है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। एवरेज मतलब एक बीच में, ना तो ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा सस्ती है। पीबी रेशियो क्या होता है? पीबी रेशियो क्या होता है? पीबी रेशियो ये दिखाता है कि आज कंपनी बंद हो गई तो हमको कितना अमाउंट मिलेगा। यानी कि जैसे कोई आज कंपनी है, आज ही बंद हो गई, तो हमको एक कितना अमाउंट मिलेगा उस कंपनी के बंद होने पे। जैसे हमने 1000 में कोई शेयर ख़रीदा, तो आज ही कंपनी बंद हो गई, तो उस शेयर के बदले हमको कितना पैसा मिले। तो ये पीबी रेशियो। और चीज़ हम देखते हैं कि कंपनी की डेप्ट क्या है। डेप्ट ऑन कंपनी मतलब कंपनी ने कितना कर्जा लिया, डेप्ट ऑन कंपनी देखते हैं। ये चीज़ देखते हैं कि कंपनी की ईयरली सेल्स बढ़ने चाहिए, उसका प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, कंपनी के पास एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है। क्यों? क्योंकि कंपनी की एसेट बढ़ना चाहिए, लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, तब उस कंपनी का हम लोग समझते हैं एक अच्छी कंपनी है, हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं फंडामेंटल के ज़रिए। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि जो फंडामेंटल होता है उसमें हम ना ही प्राइस के एक्शन को देखते हैं, कुछ नहीं, हम कंपनी की डीप में जाके रिसर्च करते हैं। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कंपनी पीबी रेशियो क्या है, पीई रेशियो क्या है, बुक वैल्यू क्या है, इस तरह के बहुत मल्टीपल चीज़ होते हैं कि रेवेन्यू और सोर्स क्या है। ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें होते हैं कि डेडिकेशन ऑफ कंपनी क्या, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम फंडामेंटल के ज़रिए निकालते हैं। तो हम पूरा प्राइस एक्शन कवर करने के बाद हम लोग फंडामेंटल लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को मैं आगे बता देता हूँ। आगे जो फंडामेंटल होता है वो प्राइस एक्शन को नहीं कवर कर पाता। यानी कि आप जो चार्ट देखते हैं, चार्ट हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये फंडामेंटल एनालिसिस उस चार्ट को नहीं कवर करता, मतलब अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करता। लेकिन जो प्राइस एक्शन होता है यानी टेक्निकल एनालिसिस, वो फंडामेंटल एनालिसिस को अपने अंदर कवर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत हैं। तो अब समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस हम किस में करते हैं।
फंडामेंटल एनालिसिस, जब आप किसी लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। यानी कि जब आप किसी भी ABC कंपनी है, जब आप उसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, जैसे कि 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल, कोई 20 साल तक होल्ड नहीं कर पाता। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने 5 साल या 2 साल या 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं। हम लोग फंडामेंटल प्राइस एक्शन को आगे मिक्स करके यूज करने वाले हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस, जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें एक बड़ा अमाउंट, तो आपको फंडामेंटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हम सीधा प्राइस के एक्शन पे रिलाई नहीं कर सकते। क्यों? प्राइस के एक्शन कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमको उस कंपनी की थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए कि कंपनी की बुक वैल्यू क्या, यानी कि एटलीस्ट कंपनी के पास कैपिटल कितना है, डेप्ट क्या है, कंपनी की ने कितना कर्जा लिया है, PE रेशियो क्या है, PB रेशियो क्या है। ये छोटी छोटी पॉइंट हम लोग जानते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट होता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना, लॉन्ग टर्म करना, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। ये बेसिकली होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप किसी भी कंपनी में बहुत दिनों के लिए ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप आज ट्रेड करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके अलग फिर हम लोग प्राइस के एक्शन पे रिलाई करेंगे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस हम देखते हैं, मान लो आपने आज किसी ABC कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपने उसका केवल प्राइस के एक्शन को रीड किया, उसका प्राइस बहुत ही अच्छा था प्राइस का एक्शन, लेकिन आपने उसमें इन्वेस्ट किया, पता लगा आपको 6 महीने बाद वो पूरी कंपनी ही डूब गई। क्यों? क्योंकि उसकी जो बुक वैल्यू थी वो बहुत कम थी, उस कंपनी के पास डेप्ट बहुत थे, कंपनी की एसेट कम थी, लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो ये सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें होती हैं जो कि हमको फंडामेंटल एक बता देता है कि ऐसे, जैसे PE रेशियो, अब मान लो कंपनी का प्राइस सस्ता है या महंगा है, ये PE रेशियो बता देता है। दूसरा आता है PB रेशियो, कि आज ही कोई कंपनी बंद हो गई तो हमको उस कंपनी के बदले कितना पैसा मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, यानी कि 2 साल 5 साल, तो आप प्राइस के एक्शन थोड़ा फंडामेंटल दोनों को मिक्स करके आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट बिल्ड कर सकते हैं। आइडियली ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारी कंट्री की, आज आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया, तो आपको ये बात तो पता होगी कि हमारे देश की इकोनॉमिक आगे बढ़ेगी, तो वो शेयर भी ग्रो होगा। तो इसी तरह हमको पता है कि यार निफ्टी 50 में चाहे हम जितना रुपए डाल दें, वो भले कंपनी यानी कि डिप लेने के लिए आएगा, लेकिन हम वो डूबेगा नहीं। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जिन पर हमको रिलाय है कि ये कंपनियां कभी डूबेंगी नहीं। तो उन लोगों को हम थोड़ा फंडामेंटल से, थोड़ा प्राइस के एक्शन को फॉलो करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हम किसी भी मार्केट के चार्ट को केवल 2 ही प्रकार से रीड कर सकते हैं। पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। तो हम टेक्निकल एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज हमने पढ़ा फंडामेंटल एनालिसिस में होता क्या है। इसमें हम किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 से लेकर 5 साल 6 साल, तब हम फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं।
क्यों? क्योंकि इसमें पी रेशियो बहुत सारी चीज़ें होती है, कंपनी की एक एक पूरी डिटेल आपको पता चल जाती है कि ये कंपनी ऑब्वियस ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि कंपनी कैसी कंपनी है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। मैंने आपको पहले बताया कि जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, हमको पहले प्राइस के एक्शन को पूरा सीखना है। क्यों? क्योंकि जब आप प्राइस के एक्शन को पूरा सीखने लेंगे या सीख लेंगे तो फंडामेंटल उसके अंतर्गत खुद ही कवर हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात बहुत ही क्लियरिटी में समझ में आया होगा कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, कैसे हम लोग किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंडामेंटल का यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसी तरह स्टॉक मार्केट की ढेर सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।